हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के व्याकरण की पाठ्य योजना, जिसका प्रकरण है सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम की पाठ्य योजना आपने देख ली होगी, रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है पहले से। संज्ञा की पाठ्य योजना देख ली होगी। अब मैं सर्वनाम के प्रकार की पाठ्य योजना आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर आप लोगों को उसके अलावा कोई पाठ्य योजना देखनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, अपने विषय के अनुसार जो भी जिस भी विषय का आपको पाठ्य योजना देखना है उस विषय की प्लेलिस्ट में जाइएगा। आपको 70, 80, 90 पाठ्य योजनाओं की वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, यहाँ लिखा गया है, सबसे पहले आप जिस पेज से पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच इस तरीके से दैनिक पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जैसे देखिए लिखा गया दैनिक पाठ्य योजना संख्या 13। आपकी जो भी संख्या होगी उसको लिखिएगा। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। दिनांक लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है कि इस डेट में आपने कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई। विषय हिंदी व्याकरण का है। कालांश अपने अनुसार लिखिएगा। कालांश में लिखना क्या होता है, काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो कालांश में आपको पीरियड का नंबर करना होता है। पहले पीरियड में गए तो पहला लिखिए, दूसरे पीरियड में गए तो 2 लिखिए, तीसरे में गए तो 3 लिखिए, चौथे में गए तो 4 लिखिए। जिस भी पीरियड में जाएंगे उसको लिखिएगा। कालांश कोई काफ़ी जगहों पे चक्र लिखवाते हैं, तो चक्र और कालांश सेम होता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर चक्र कहें तो चक्र लिखिए, कालांश कहें तो कालांश लिखिए। कक्षा 8वीं है, 8वीं क्लास के लिए पाठ्य योजना है। समय अवधि अपने अनुसार लिख लीजिएगा, जितना भी देर आपको क्लास वाले आपके कॉलेज वाले देते हैं, 30-35 मिनट की क्लास। विषय वस्तु सार है यहाँ पे। देखिए, पहले आप विषय वस्तु सार में ये बताते हैं कि आप इस चैप्टर में क्या पढ़ाएंगे। सर्वनाम का अर्थ यहाँ पे सर्वनाम कर लीजिएगा, अर्थात जो शब्द सभी नामों संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्व का अर्थ सबका, यहाँ पे सर्व है, सर्व का अर्थ सबका होता है, अर्थात जो शब्द सभी नामों संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, तुम्हारा, आपका आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला प्रश्नवाचक सर्वनाम, दूसरा जैसे आप क्या करते हैं, कर रहे हैं, ख यह किसकी किताब है। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, वह मेरा घर है, यह देवदत्त की पुस्तक है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मुझे खाने के लिए कुछ ला दो। चौथा है पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं कह रहा हूँ, तुम अपनी पुस्तक उसे दे दो। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। और छठवां है निजवाचक सर्वनाम, मैं अपने आप चला जाऊंगा। ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। मुख्य विचार है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। मुख्य शब्दावली मैं, तुम, तुम्हारा, आप, अपने, कोई, कुछ आदि। मुख्य तथ्य में सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग लिए जाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब आता है शिक्षण उद्देश्य, जो कि आप उसको विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं। एक तरफ विशिष्ट उद्देश्य लिख सकते हैं या फिर शिक्षण उद्देश्य लिख सकते हैं, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिख सकते हैं। इसमें आपका जो टॉपिक होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है, कम से कम 3 पॉइंट में और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 पॉइंट में। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञानात्मक। इसमें देखेंगे भाषा तत्व का ज्ञान होगा, विषय वस्तु का ज्ञान होगा, नवीन शब्दों का प्रयोग होगा। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे विद्यार्थी सर्वनाम के प्रकार के भाषा तत्व, विषय वस्तु एवं नवीन शब्दों का प्राप्त ज्ञान के आधार पर प्रत्याभिज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी सर्वनाम के प्रकार के भाषा तत्व, विषय वस्तु एवं नवीन शब्दों का प्राप्त ज्ञान के आधार पर प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अर्थ ग्रहण है दूसरा हेडिंग, यहाँ पे देखेंगे अर्थ ग्रहण। यहाँ पे सुनकर और पढ़कर विद्यार्थी, यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा गया विद्यार्थी सर्वनाम के प्रकार के अर्थ को सुनकर अगर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी सर्वनाम के प्रकार को पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थी सर्वनाम के प्रकार का महत्व समझ सकेंगे। तीसरी हेडिंग है अभिव्यक्त। इसमें देखिए लिखा गया मौखिक और लिखित। इसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थी सर्वनाम के प्रकार के में आए हुए विचारों भावों को मौखिक रूप से अभिव्यक्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी सर्वनाम के प्रकार में आए हुए विचारों भावों को लिखकर अभिव्यक्त कर सकेंगे। चौथा हेडिंग है कौशल। इसमें देखिए लिखा गया विद्यार्थी सर्वनाम के प्रकार से संबंधित तथ्यों को चित्र के द्वारा स्पष्ट कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी सर्वनाम के प्रकार से संबंधित आंकड़े सूचनाएं एकत्रित कर सकेंगे। अगली हेडिंग है अभिरुचि। इसमें देखिए लिखा गया विद्यार्थी सर्वनाम के प्रकार से संबंधित साहित्य पढ़ सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी सर्वनाम के प्रकार को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थी सर्वनाम के प्रकार से संबंधित प्रश्न पूछ सकेंगे। छठवां हेडिंग है अवृत्त। इसमें देखिए लिखा गया पहला पॉइंट विद्यार्थी सर्वनाम के प्रकार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट विद्यार्थी सर्वनाम के प्रकार के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। अब अगली हेडिंग आती है शिक्षण विधि में सर्वनाम के प्रकार के बारे में बताया जाएगा। शिक्षण विधि है व्याख्यान विधि और वाचन विधि। शिक्षण प्रविधि है अर्थ, प्रश्नोत्तर, कथन प्रविधि और सहायक सामग्री के अंतर्गत है चार्ट, मॉडल, चौक, डस्टर आदि। पूर्व ज्ञान में लिखना है आपको विद्यार्थी सर्वनाम के प्रकार के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, जिसको कहते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना को 3 कॉलम में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। क्रम संख्या,
छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। छात्राध्यापक लिखिए लड़के हैं तो, छात्राध्यापिका लिखिए लड़की हैं तो यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। यानी कि पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे तीसरा प्रश्न बनेगा, तीसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे चौथा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, बालक बालिकाएं पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? बच्चे बोलेंगे विद्यालय में। तो दूसरा प्रश्न है, विद्यालय में बालक बालिकाएं कहाँ बैठकर पढ़ते हैं? बच्चे बोलेंगे कक्षा में। तीसरा प्रश्न, कक्षा कक्ष में बालक बालिकाओं को कौन पढ़ाता है? बच्चे बोलेंगे अध्यापक। चौथा प्रश्न, अध्यापक हिंदी व्याकरण के अंतर्गत बालक बालिकाओं को क्या पढ़ाते हैं? बच्चे बोलेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि। पांचों प्रश्न फिर आएगा, सर्वनाम के प्रकार के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, इसके बारे में समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। छोटे बच्चे उनको नहीं पता अभी सर्वनाम के प्रकार के बारे में, तो आप तुरंत ही अपना उद्देश्य खत्म उसके बाद बोल दीजिए छात्रों आज हम सर्वनाम के प्रकार के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि सर्वनाम के प्रकार उनको पढ़ाने वाले हैं। आप इस चीज़ को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं जिसको कहते हैं प्रस्तुतिकरण। थोड़ा सा छोटा लिखा गया है, मैं इसको जूम करके पढ़ाऊंगा आप लोगों को जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, इसको यहाँ पे सबसे पहले देखिए कॉलम वाइज डिवाइड करना होता है। पहले शिक्षण बिंदु लिखिए, छात्राध्यापिका लिखिए या लड़के हैं तो छात्राध्यापक, छात्र छात्रा क्रिया, सहायक सामग्री और श्यामपट सार। सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, सर्वनाम के भेदों के नाम बताइए। बच्चे बोलेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, निजवाचक सर्वनाम। दूसरा प्रश्न है, निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब इसके बारे में बताएंगे। निजवाचक सर्वनाम, छात्राध्यापिका कथन में नियमीकरण बताया जाएगा। किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द जैसे यह वह, उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए लिखा गया है वह मेरा घर है। दूसरा, यह देवदत्त की पुस्तक है। इसको एक्सप्लेन भी किया गया। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम क्रमशः घर और पुस्तक की ओर निश्चयपूर्वक संकेत कर रहे हैं। विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखा गया विद्यार्थी धैर्यपूर्वक श्रवण करेंगे यानी सुनेंगे। अब यहाँ पे जो अभी पढ़ाया आपने उदाहरण उसको बना के भी दिखा दीजिए। घर बनाया गया, वह मेरा घर है, या देवदत्त की पुस्तक है, पुस्तक भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे बनाया गया है घर के बगल में। अब बोध प्रश्न आता है, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? बच्चे बोलेंगे किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध कराने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, निश्चयवाचक सर्वनाम का कोई उदाहरण बताइए, कोई उदाहरण बताइए। बच्चे बोलेंगे वह मेरा घर है। ठीक है, अब आगे चलेंगे दूसरे शिक्षण बिंदु की तरफ। विकासात्मक प्रश्न है पहला, निश्चय का विलोम शब्द बताइए। बच्चे बोलेंगे अनिश्चय। दूसरा प्रश्न है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बताइए। बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक हो जाएगा। अब फिर से इसके बारे में बताएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। छात्राध्यापिका कथन में लिखा गया है जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द जैसे कोई, कुछ आदि है। उदाहरण के लिए उधर कोई खड़ा है। दूसरा उदाहरण है मुझे खाने के लिए कुछ ला दो। यहाँ पे इसको भी एक्सप्लेन किया गया है। उपरोक्त वाक्यों में कोई कुछ किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का ज्ञान नहीं करा रहे हैं, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखा गया विद्यार्थी ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। यहाँ पे देखिए दो उदाहरण दिए गए थे। उधर कोई खड़ा है, यहाँ पे कोई किसी को खड़ा कर दीजिए, और मुझे खाने को कुछ दे दो, तो यहाँ पे प्लेट में खाने की कुछ वस्तुएं रख दीजिए। बोध प्रश्न फिर से आता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? बच्चे बोलेंगे जो सर्वनाम शब्द निश्चित प्राणी या वस्तु का ज्ञान नहीं कराते उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कोई दो उदाहरण बताइए। बच्चे बोलेंगे उधर कोई खड़ा है, दूसरा मुझे कुछ खाने को दे दो। अब अगला यहाँ पे शिक्षण बिंदु है, उसके पहले विकासात्मक प्रश्न फिर से पूछेंगे बच्चों से। सर्वनाम के भेद के नाम बताइए। बच्चे सारे भेद यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा प्रश्न पूछिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में आप क्या जानते हैं? नहीं बता पाएंगे बच्चे, फिर इसके बारे में भी एक्सप्लेन करिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न करने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द जैसे यहाँ पे है कैसे, क्या, क्यों, किसकी, कौन आदि। उदाहरण के लिए आप क्या कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है यह किसकी बात है। तीसरा प्रश्न है दरवाजे पर कौन खड़ा है। उपरोक्त वाक्यों में क्या, किसकी, कौन शब्दों के से प्रश्न प्रकट हो रहा है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। विद्यार्थी वाले कॉलम में सेम चीज़ लिखी गई। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा गया उदाहरण, आप क्या कर रहे हैं, या किसकी बात है, दरवाजे पर कौन खड़ा है। यहाँ पे ये फिगर बना सकते हैं आप। फिर से बोध प्रश्न है। पहला प्रश्न है, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? बच्चे बोलेंगे जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न करने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के कोई दो उदाहरण बताइए। बच्चे बोलेंगे ये आप क्या कर रहे हैं, या किसकी किताब है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहाँ पे आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है, आता है मूल्यांकन प्रश्न। पहला प्रश्न है, सर्वनाम के भेद हैं, ऑप्शनल है, 2, 4, 6, 8, आप सभी को भी बताया है 6। दूसरा प्रश्न है, मैं डैश 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 घर आना चाहता हूँ। तुम या तुम्हारे, तो यहाँ पे तुम्हारे भरा जाएगा। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है,
कोई कुछ थोड़ा शब्दों में कौन सा सर्वनाम है। दूसरा प्रश्न है तुम क्यों जाना चाहते हैं। उपरोक्त वाक्य में कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है, शब्द है। लघुत्तरात्मक प्रश्न है निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, समझाइए। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे अब लास्ट में आता है हेडिंग गृह कार्य यानी कि होमवर्क, बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर देना चाहिए। यहाँ पे देखिए दिया गया एक प्रश्न, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम तथा प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा बताते हुए उसके उदाहरण भी दीजिए। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों को हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। अगर अच्छा लगा हो, हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो बनाता हूँ तो उसके बारे में आपको पता चलता रहे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।